हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और आज रहेगा लेक्चर नंबर 15। और आज का टॉपिक जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझाया था आपको कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि दो वायर हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है और वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं इस तरीके से कुछ। जैसे देखें, एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा, समांतर रखे हैं और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं? r डिस्टेंस पर। ठीक है बच्चों, और लॉन्ग हैं, काफ़ी लंबे हैं, ठीक है ना, बहुत समांतर धारावाही चालक हैं, मतलब अपरिमित लंबाई के हैं और बीच की डिस्टेंस r है। और इस पहले वाले कंडक्टर में जो धारा बह रही है वो I1 है और दूसरे वाले में I2 है। तो इनके बीच भी एक बल लगता है, उसको समझने जा रहे हैं। दैट इज मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो बच्चों हम ये समझते हैं कि ये बल क्यों लगाएंगे। देखें, इस तार में धारा बह रही है और जब किसी धारावाही चालक में धारा बहती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक स्थित है। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक बल लगता है। एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था लेक्चर नंबर 14 में कि F = BIL sin थीटा। ये ध्यान होगा आपको। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। किसके चुंबकीय क्षेत्र में? इस पहले वाले तार के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो इस पर चुंबकीय बल लग गया। ठीक इसी तरीके से इस कंडक्टर में धारा बह रही है तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला कंडक्टर स्थित है तो इस पर भी बल लगेगा। यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाएगा और इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाएगा। इन दोनों बलों को हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या ये दोनों बल बराबर हैं या अलग अलग आएंगे, किस तरीके से आएंगे अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, इस धारावाही चालक से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कहां पर? r दूरी पर, क्योंकि ये दूसरा वायर जो है इससे r दूरी पर रखा है। ठीक है, तो इसको मैं x मान लेता हूं वायर को और इसको मान लेता हूं y। ठीक है, तो धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक x के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लेते हैं उसको, क्योंकि x के कारण उत्पन्न हो रहा है, पहले वायर के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसको मैंने XY लिखा है, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 भी लिख सकता हूं। तो B1 बराबर कितना होगा बच्चों? ये हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। कितना आता है? μ0/2 पाई I1/r। ये हम पढ़ा चुके हैं। अनंत रज्जुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हम पढ़ा चुके हैं। बच्चों एक सेकंड में इंटेंसिटी कम हो रही है, थोड़ी लाइट बढ़ा लूँ। तो देखें बच्चों, इतना चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर हो गया? इस बिंदु पर। और उसकी दिशा किधर होगी? इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, आपको ध्यान होगा, राइट हैंड रूल लगाते हैं और ऐसे पकड़ते हैं इस वायर, इस हाथ को ऐसे रखते हैं कि हमने वायर को पकड़ रखा हो और धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में हो। ये नियम पढ़ा चुके हैं। तो देखो धारा इसमें ऊपर बह रही है, अंगूठा मैंने ऊपर किया, तो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं।
यानी इधर से निकल के इधर प्रवेश करेंगे, यानी लंबवत अंदर की ओर हो गई बच्चों। यहाँ पर किधर हो गई? लंबवत अंदर की ओर। तो जब अंदर की ओर हम लंबवत अंदर की ओर बल रेखा जा रही है, क्षेत्र रेखा, तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई तो इस पर बल लगेगा। बल कितना लगेगा? क्योंकि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है? V1। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र V1 के कारण चालक, धारावाही नहीं लिख रहा मैं, संक्षेप में लिखता चल रहा हूं, चालक बाई पर चुंबकीय बल लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा बच्चों? किस पे बल लग रहा है? सेकंड चालक पर, यानी F2। किसके कारण? पहले चालक के द्वारा उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो F21 लिख दिया मैंने। कितना होगा? अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा था बच्चों, तो इससे हम उस फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। B कितना रखेंगे? B1। किस धारावाही चालक पर निकालना है? बाई पर या 2 पर। तो उसमें धारा कितनी है? I2। तो B1 I2, और क्या हो जाएगा? L लंबाई पर निकालना है। मान लो लंबाई तो इसकी अपरिमित है, हमने कितनी लंबाई की बात कर रहे हैं? L लंबाई की। और साइन थीटा, थीटा कितना होगा? थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के बीच का कोण। तो देखें, धारा ऊपर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अंदर की ओर। तो लंब हो गया, यानी 90 अंश का कोण हो गया। बात समझ रहे हैं? जैसे धारा तो ऊपर जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है अंदर, इस तरीके से। तो बच्चों 90 का एंगल बना दिख रहा होगा आपको। तो हम थीटा कितना रखेंगे? 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो F21 कितना आया? V1 की ये वैल्यू पुट करते हैं, μ0/2 पाई I1 अपॉन R और I2L और अपॉन R। ये F21 आ गया बच्चों। ठीक, इक्वेशन नंबर में फर्स्ट डाल देता हूं, रेक्टेंगल में बंद कर लेना आप लोग। अब ये F21 की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, दूसरे तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालें, फिर इस धारावाही चालक पर बल निकालें। तो मैं यही करेक्शन कर दूंगा बच्चों, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब ऐसी भाषा यहाँ नहीं लिख रहे, डायरेक्ट आप समझ लें। अब क्या लिखेंगे? धारावाही चालक बाई के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र वो हो जाएगा B2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब डायरेक्ट में लैंग्वेज नहीं लिख रहा, ऐसे ही समझा देता हूँ। तो B2 कितना आ जाएगा? ये क्या है बच्चों? यहाँ आप चेंज कर लेंगे ना, x की जगह बाई। भाई वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं समझा देता हूँ कि धारावाही चालक, अब लिखेंगे बाई के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर, अब I2 हो जाएगा क्योंकि इसमें धारा कितनी बह रही है? I2। तो क्या आएगा? μ0/2 पाई I2 अपॉन R। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक रखा है। तो अब क्या लिखेंगे? इस चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण चालक X पर लगने वाला चुंबकीय बल, वो कितना लिखेंगे? F12। पहले पर लगने वाला बल दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र से कितना हो जाएगा? इसी फॉर्मूले से B2 I1 और L लंबाई पर ही निकाल रहे हैं, L साइन, यहाँ भी साइन के आगे कितना लिखेंगे? 90। यहाँ भी लंबवत होगा। कैसे? देखिए, राइट हैंड रूल लगाइए। अब इस धारावाही चालक से यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा बच्चों, अब इस तरीके से अंदर से निकल के आएंगी बल रेखा इस साइड में, तो लंबवत बाहर की ओर हुआ। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? डॉट बना देंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र अब किधर हो गया? इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। ओके, तो इसलिए हमने 90 लगाया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इधर और धारा उधर वीपर की ओर। तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री का बना, इसलिए हमने साइन 90 कर दिया। तो F12 बच्चों में ये देख लूँ, ये आ रहा है वीडियो में, देख लेता हूँ। चलो यहाँ लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं है।
तो वैल्यू रखते हैं V2 की, तो F12 कितना आ जाएगा, F12 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 I1 अपॉन R इंटू L। तो देखें दोनों वैल्यू बराबर हैं बच्चों, यानी जितना बल पहले चालक से दूसरे चालक पर लगेगा उतना ही बल दूसरे धारावाही चालक से पहले धारावाही चालक पर लगेगा। देखें सेम वैल्यू है, I1 I2 कर लें या I2 I1 कर लें, बात तो एक ही रही। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि F12 बराबर F21, और इसको मैं F मान लेता हूं बराबर F बराबर कितना, कोई सी एक वैल्यू लिख लो, सेम है वो तो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। अब देखें एकांक लंबाई पर बल निकालना हो तो F अपॉन L कर लेंगे, यानी इसकी इन वायर्स की पर यूनिट लेंथ पर कितना बल लगेगा वो निकालना है। तो L इधर ले आए, F अपॉन L कितना रह गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, ये दोनों जो वायर्स थे, जो कंडक्टर्स थे, जो धारावाही चालक थे, वो फ्री स्पेस में रखे हैं। कहाँ रखे हैं, फ्री स्पेस में, यानी वैक्यूम निर्वात में रखे हैं। माध्यम में होंगे तो फिर वहाँ म्यू आता बच्चों, म्यू नॉट नहीं आता फिर। तो इस तरीके से हमने बल निकाल लिया। अब देखते हैं बच्चों बल की दिशा किधर होगी। तो देखें यहाँ पर इस वाले वायर पर किधर बल लगेगा, देखें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अब बल की दिशा किससे देखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जो हमने पीछे पढ़ाया था। चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है बच्चों, तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ इस उंगली को, और धारा ऊपर की ओर है तो ऐसे रखता हूँ, अंगूठा इधर को आ रहा है, यानी इस पर जो बल लगेगा, कौन सा बल है ये बच्चों, दूसरे पे लगने वाला बल F2 पहले के कारण F21। अब इस पर किधर बल लगेगा, देखें दिस वन, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, इधर की ओर है, मैंने इधर रख ली उंगली, और धारा ऊपर की ओर है, ऐसे कर दिया, अंगूठा उधर को है, यानी F12 इधर लगेगा। F12 इधर, F21 इधर, और दोनों बल बराबर है। यानी जब दोनों वायर में धारा एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच कैसा बल लग रहा है बच्चों, आकर्षण का। ये बात आप नोट करके लिखेंगे नोट नंबर 1 में। क्या लिखेंगे, जब धारावाही चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके मध्य आकर्षण का चुंबकीय बल लगता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था बच्चों। अब हम एक बात और बता देते हैं कि अगर धारा विपरीत दिशा में होती तब क्या होता। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बताता हूं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम ये देखते हैं कि अगर धारावाही चालकों में धारा जो है विपरीत दिशाओं में होती उस समय कैसा बल लगता। उसे आप नोट नंबर 2 में लिखेंगे। समझ लेते हैं, जैसे एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये, इसमें धारा I1 ऊपर की ओर मान लेते हैं और इसमें नीचे की ओर मान लेते हैं I2। तो देखें राइट हैंड रूल लगाएंगे तो वायर को हमने क्या किया है, इस तरीके से पकड़ा है कि अंगूठा धारा की दिशा में है तो उंगलियों का रोटेशन ऐसे आ रहा है, ऐसे, यानी फील्ड इधर से निकल के इधर एंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है। तो यहाँ क्या रहेगा बच्चों, क्रॉस, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हो गया। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर देखते हैं, इसमें धारा नीचे की ओर हो गई। देखिए धारा नीचे की ओर, उंगलियां उधर से इधर आ रही हैं, यानी इधर अंदर प्रवेश कर रही हैं, यानी इधर भी अंदर की ओर। अब इस पर बल देखेंगे, अब कौन सा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो अब मैं क्या करूंगा, इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो कि तल के लंबवत अंदर की ओर है, इस बोर्ड के, इस ग्रीन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, और धारा किधर है बच्चों, ऊपर। तो इस उंगली को मैं घुमा के यहाँ ले आता हूँ तो अंगूठा इधर आया बच्चों, यानी इस पर, यानी पहले कंडक्टर पर दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र से जो बल लगा F12 वो इस दिशा में लग गया। अब इस पर देखिए बल, देखिए
चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, मैंने अंदर की ओर किया। धारा नीचे की ओर है, मैंने नीचे की ओर फिंगर, ये वाली फिंगर जो है मिडिल फिंगर, उसको मैंने धारा की दिशा में नीचे की ओर रखा, तो अंगूठा इधर आया, तो यानी इस पर जो बल लगा वो इधर, यानी दूसरे चालक पर पहले के मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगा था। तो देखें अब रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सन होने लगा, रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स लगा, यानी प्रतिकर्षित होने लगे, प्रतिकर्षण चुंबकीय बल लगे। चुंबकीय बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण का, उसकी नेचर रिपल्सिव होगी, तो एक दूसरे को वो दूर हटाने का प्रयास करेंगे वायर्स। तो दोनों सिचुएशंस को मैंने समझा दिया। नोट सेकंड में आप क्या लिखेंगे कि जब धारावाही चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो दोनों धारावाही चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये बात कंप्लीट हुई। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन बच्चों 11th में हमने एक डेफिनेशन पढ़ाई थी सेकंड चैप्टर में, मापन तथा मात्रक में, कि विद्युत धारा की परिभाषा, वो 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ाई थी। तो उसको और समझ लेते हैं। इसको मैं हटा दूं। किसकी परिभाषा सीख रहे हैं? 1 एम्पियर की। वहाँ हमने कह दिया था कि अभी समझ में नहीं आएगी, अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है। अब चूंकि एक बहुत लंबा सफ़र तय करके आपने यहाँ तक आ गए हैं इस टॉपिक तक, तो अब उस डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी। देखिए हमारे पास जो पर यूनिट लेंथ का फोर्स है दैट इज़ F/L, या हम वैसा ही फोर्स लिख लेते हैं। F कितना होता है बच्चों? μ0/2π, ठीक है, और I1 I2/R। समझते चलना ध्यान से, इंटू L। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में R लिख लूँ 1 मीटर, 1 मीटर ले लिया, यानी दोनों कंडक्टर कितनी दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पर, और L भी 1 मीटर ले लूँ, यानी 1 मीटर लंबाई पर हम बल देख रहे हैं। तो देखें बच्चों, जो और हाँ I1 और I2 ये मान के चल रहे हैं कि दोनों में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी धारा है? 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर की धारा दोनों वायर्स में है, तो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो उनके बीच बच्चों देखो बल कितना निकल के आता है? F बराबर μ0/2π, μ0/2π निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बन, ये बन, ये बन, ये बन, इतना न्यूटन का फोर्स लगा, न्यूटन पर मीटर, यानी एकांक लंबाई का बल है, या ऐसे ही लिख दो। चलो लिख ही देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? देखो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लें तो 2 × μ0/4π हो गया, और इसकी वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7 होती है। तो इतने न्यूटन का बल लगा, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का। ये बल कब लगा है बच्चों? जब धारा 1 एम्पियर थी। तो बन गई परिभाषा। यही जो गणितीय विश्लेषण हमने किया, मैथमेटिकल एनालिसिस की, इसी को अब हमें शब्दों में बोल देना है। वही उसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा। किसकी? 1 एम्पियर की। तो क्या परिभाषा रहेगी बच्चों? पहले कंडीशन समझ लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी रखनी है? 1 मीटर। और कहाँ रखने हैं? फ्री स्पेस में, निर्वात में, ठीक है। दोनों वायर्स कहाँ रखे होंगे? निर्वात में। और एक दूसरे के कैसे होंगे? समांतर होंगे। और उन पर अगर इतना बल लग रहा होगा 2 × 10⁻⁻7 1 मीटर की लंबाई पर, तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी, उन दोनों में बहने वाली धारा। तो जब यदि निर्वात में स्थित 2 समांतर धारावाही चालकों, अभी बनी नहीं बच्चों, सब बातें आनी चाहिए ना। निर्वात में कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना। यदि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर धारावाही चालकों, 2 समांतर धारावाही चालकों की 1 मीटर लंबाई पर
प्रति मीटर यानी 1 मीटर की एकांक लंबाई पर देख रहे हैं, 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो उन धारावाही चालकों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। तो ये सब बातें आ गई कि 1 मीटर हमें लंबाई लेनी थी, वो 1 मीटर की दूरी पर देखना था और एकांक लंबाई पर बल देखना था। तो वो जो बल है वो इतना अगर है तो धारा 1 एम्पियर रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन आपने 11th में लिखी रखी है। 1 मीटर कह सकते हो वहाँ पर, या प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल भी कह सकते हो। तो चूंकि हम यहाँ SI यूनिट्स हैं तो सब SI यूनिट में ही लेके चल रहे हैं। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। इसमें हमने ये देखा, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि 2 धारावाही चालक हैं, इनके बीच हमने बल पड़ा और ये देखा कि दोनों के बीच ये म्यूचुअल फोर्स है, जितना पहला वायर दूसरे पर लगाता है उतना ही बल दूसरा पहले पर लगाता है। और क्या देखा हमने कि यदि दोनों में धारा एक ही दिशा में है तो आकर्षण का बल, और यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि यदि दोनों धारावाही चालकों में धाराएं विपरीत दिशाओं में बह रही हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का चुंबकीय बल लगता है। तो बच्चों आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में केवल इतना ही। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ में आया है और अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।